हेलो गाइज, आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के बूट लोडर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। गाइज, बूट लोडर अनलॉक करने के कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आप बूट लोडर अगर अनलॉक कर लेते हैं अपने फ़ोन का, तो आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम्स, कस्टम कर्नल्स, ऐसे सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकोगे और जिससे कि आपका फ़ोन का पूरा निचोड़ा परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। आप अपने फ़ोन को एक पुनर्जन्म दे सकते हो इस चीज़ की मदद से। तो कस्टम अगर आपका वारंटी पीरियड में फ़ोन नहीं है, अगर है भी तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका डर लगता है, ठीक है, कि वारंटी में है कुछ हो जाएगा, तब आप नहीं भी कर सकते। आपका अगर वारंटी वाइड हो गया है, मतलब अगर आपका 1 साल से ऊपर हो गया वारंटी तो आजकल का फ़ोन में 1 साल ही आता है। तो गाइज, अगर आपका फ़ोन 1 साल से ऊपर हो गया है, अगर आप डरते हैं वारंटी वाइड होने से, तो आप 1 साल के ऊपर अगर आपका कोई वारंटी जो फ़ोन का जिस फ़ोन का वारंटी जा चुका है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उस फ़ोन को लेकर आप आ जाइए और उसमें बूट लोडर अनलॉक कीजिए। गाइज, मैं आपको बता दूं, मैं अपना जो फ़ोन मतलब मैं हर वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा Redmi Note 7S है। तो इसमें मेरा कंपनी का जो अपडेट आता है वो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। तो इसीलिए मैंने इस फ़ोन में कस्टम रोम डाल चुका हूँ और बहुत सारा कस्टम वेराइटी रोम का वेराइटी मैं इस फ़ोन में यूज़ कर चुका हूँ। जैसे कि आप बोल लो पिक्सल एक्सपीरियंस, और बहुत सारा रोम और कर्नल्स यूज़ कर चुका हूँ। तो ऐसे ही आप मज़ा ले सकते हो। और अभी तो ये MIUI के साथ ही है, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि कैसे कैसे चेंज करना है, बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है, ठीक है ना। तो सारा वीडियो आएगा गाइज, इसीलिए मैंने फिर से MIUI रोम डाल लिया है और बूट लोडर भी अनलॉक कर लिया है, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए, अच्छे से आप लोग सीख पाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे। और हाँ, बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आपको कस्टम रोम भी इंस्टॉल करना है। तो कस्टम रोम इसी वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको अगला स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको फ़ोन में कुछ चीज़ें करना होगा। सबसे पहले जो चीज़ है, आप देख लीजिए, सेटिंग्स पे आपको जाना पड़ेगा फ़ोन पे। तो फ़ोन में सेटिंग्स पे जाने के बाद आप इस फ़ोन में अबाउट फ़ोन का जो सेक्शन है एकदम टॉप में दिखेगा। तो अबाउट फ़ोन में आप टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको MIUI वर्जन पे 10 to 15 टाइम्स टैप करना होगा, जब तक कि वहाँ पर आप डेवलपर ना बन जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि यू आर नाउ ए डेवलपर। गाइस, उसके बाद आपको सर्च में जाना होगा और सर्च में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा USB, ठीक है। तो सिर्फ USB सर्च करने से आपका हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, तो इसीलिए मैं USB लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको USB लिख लेना है और USB लिख लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं USB डिबगिंग। गाइस, इसको आपको टैप कर देना है। तो USB डिबगिंग पे मैंने टैप कर दिया है और आपको नीचे जाना है। OEM अनलॉकिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको ऑन कर देना है। OEM अनलॉकिंग और चीज़ आपको एक ऑन कर लेना है, जो है आपका USB डिबगिंग। सर्च किया था ना हमने, तो गाइस ये भी आपको ऑन कर देना है। तो USB डिबगिंग और OEM अनलॉकिंग, ये दोनों चीज़ें आपको ऑन करना ही करना है। ये आप अगर ऑन नहीं करोगे तो आप नहीं बूट लोडर अनलॉक नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका MI जो यहाँ पर अनलॉक स्टेटस है उस पर टैप करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज लॉक्ड। आपको नीचे ऐड अकाउंट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐड अकाउंट में टैप करना है। तो गाइस, यहाँ पर ये स्टेप करने से पहले आप वाईफाई ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाईफाई ऑन करके ही कर दिया था तो मेरा नहीं हो रहा था। तो वाईफाई ऑफ कर दिया, मोबाइल डाटा से मैंने किया तो तब मेरा हो गया। तो आप भी वाईफाई अगर ऑन है तो उसे ऑफ करके मोबाइल डाटा पे स्विच करके आप यहाँ पर ऐड डिवाइस करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिंक टाइप का आएगा, तो इसका मतलब समझिए कि आपका हो गया। तो उसके बाद आप बैक जाइए और बैक जाने के बाद आपको सेटिंग्स से सिंपली बाहर आना होगा, ठीक है। गाइस, उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है, जो कि MI अकाउंट। गाइस, MI अकाउंट को आप एक बार साइन इन है आपका फ़ोन में, तो आप एक बार MI अकाउंट को साइन आउट कीजिए, फिर से साइन इन कीजिए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। साइन इन कीजिए, साइन आउट कीजिए, फिर से साइन इन कीजिए, ठीक है ना। और यही MI अकाउंट हमें PC पे भी यूज़ करना है। ध्यान से सुनिए, यही MI अकाउंट आपको PC पे भी यूज़ करना है। आप अगर साइन इन आउट नहीं करेंगे और फिर से साइन इन नहीं करेंगे तो ये जो स्टेप है वो काम नहीं करेगा। तो
उसके बाद आपको फास्ट बूट मोड में जाना होगा। फास्ट बूट मोड में जाने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन इकट्ठे दबाना होगा, एक साथ दबाना होगा, तभी आप फास्ट बूट मोड में जा सकते हैं। तो फास्ट बूट मोड में बूट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक केबल ले लेना है। तो केबल ले लेने के बाद आप फ़ोन में से पीसी पे भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद ही आप फास्ट बूट मोड का कमांड आप टाइप कर सकते हैं और उसके बाद आपको बूट लोडर अनलॉक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है पीसी के स्क्रीन पर। तो गाइस पीसी में आने के बाद आपको लगेगा प्लेटफॉर्म टूल्स और एडीबी ड्राइवर्स, प्लेटफॉर्म टूल्स, ये सारा चीज़ आपका पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो एडीबी ड्राइवर आप यूट्यूब वीडियोस या सब कुछ देख के इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। आप बोलेगा तो मैं भी आप लोगों को सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो अभी देख लेते हैं प्लेटफॉर्म टूल को कैसे इंस्टॉल करें अपने पीसी में। सो गाइस देख सकते हैं ये रहा प्लेटफॉर्म टूल्स। आप एचडी के प्लेटफॉर्म टूल सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको प्लेटफॉर्म टूल्स मिल जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो वेबसाइट मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको डाउनलोड प्लेटफॉर्म टूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना विंडोज़ के लिए, तो वो आपको फ़ोन में या पीसी में फ़ोन में नहीं, वो आपको पीसी में डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आपको एक्सेप्ट करने के बाद ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद आप डाउनलोड कीजिएगा। ये डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है और ये नॉर्मल कोई एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल नहीं होगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कीजिए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल्स आ गया। तो ये गाइस मैं एक बार कट कर लेता हूँ और कट करके मैं इसे दूसरी जगह पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा प्लेटफॉर्म टूल्स। आप उसको एक्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा आपको। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो ये फ़ोल्डर मैं डेस्कटॉप में कट कर देता हूँ, ठीक है, कट करके डेस्कटॉप में इसको रख देता हूँ। आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको आ जाना है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल आ गया है। अभी नहीं हुआ सेटअप, अभी मेन सेटअप बाकी है गाइस। तो इसके बाद आपको क्लिक करना है और ऊपर जो आपको पाथ दिख रहा है उस पाथ को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ऐसे कीजिए गाइस। तो पाथ को कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पर दिस पीसी में जाकर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स दिखेगा। तो गाइस एडवांस सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। तो एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट सेटिंग्स दिख रहा है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट पे आप क्लिक कर देना है। तो एनवायरनमेंट क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा तो ऐसा एक सेटिंग्स, ठीक है, एनवायरनमेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसा एक सेटिंग्स दिखेगा। उसके बाद पाथ में सिलेक्ट कीजिए। पाथ में सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे कीजिए। एडिट पे सिलेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल पहले से इंस्टॉल हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए और एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको न्यू पे जाना होगा, ठीक है। तो न्यू यहाँ पर पास में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बगल में न्यू जो सेक्शन है उसको आपको क्लिक करना है। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे उस जो आप कॉपी किए थे ना पाथ को वहाँ पर यहाँ पर पेस्ट करना है। उसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सब कुछ कर दिया। आपको ये बगल वाला जो है उसको छेदना नहीं है और उसको ओके करने के बाद फिर से ओके और फिर से ओके, ठीक है। तो गाइस चलिए मेरा हो गया, तो सब कुछ ओके कर दिया और एक बार देखते हैं। और यहाँ पर फिर हम जाते हैं हमारा फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको एमआई फ्लैश टूल जो है उसको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो मेरा एमआई फ्लैश टूल तो ऑलरेडी डाउनलोड है। तो एमआई फ्लैश टूल मुझे यहाँ पर देख सकते हैं एमआई फ्लैश टूल। तो गाइस एमआई फ्लैश अनलॉक ऐसे करके एक टूल आपको मिलेगा। तो आप गूगल में या कुछ पे भी जाकर किसी भी ब्राउज़र में जाकर आप एमआई फ्लैश टूल आप सर्च कर सकते हो। तो एमआई फ्लैश टूल, एमआई फ्लैश अनलॉक, ठीक है। एमआई फ्लैश अलग टूल होता है, एमआई फ्लैश अनलॉक लिखेंगे तो अलग टूल होता है। तो एमआई फ्लैश अनलॉक टूल है ये। तो इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है इसका एमआई अनलॉक टूल, ठीक है। तो भाई एमआई अनलॉक टूल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमआई अनलॉक टूल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको बहुत सारा फाइल मिल जाएगा और उसमें से एक होगा यहाँ पर देख सकते हैं एमआई फ्लैश अनलॉक। यही मेन एप्लीकेशन है, बाकी जो है वो
आपका कोई काम का ज़रूरत नहीं, बट उसको डिलीट मत कीजिएगा। आप इसको करने के बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस एमआई फ्लैश अनलॉक के डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो चाइनीज़ में लिखा हुआ है ना उसको कट कर दीजिए और यहाँ पर एग्री कर दीजिए। और एग्री करने के बाद जो आप एमआई अकाउंट फ़ोन में लॉगिन किए थे उसी को आपको यहीं पर लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद आपको गेट कोड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको फ़ोन में एक कोड आएगा और कोड आने के बाद आपको एमआई अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। ध्यान रखिए ये वही अकाउंट होना चाहिए जिसमें से आप फ़ोन में भी लॉगिन हुए थे। उसके बाद आपको एमआई अनलॉक टूल में ऐसे तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। ये ही एमआई अकाउंट आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इंटरफेस आने के बाद आपको साइन आउट नहीं करना है और सेटिंग्स में कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर जब आप इंस्टॉल करेंगे ऐप तो यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सेटिंग्स पे जो दिखा रहा हूँ मैं उसको आपको छेड़ना नहीं है, उस मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका फ़ोन को और पीसी को कनेक्ट करना है किसी भी डेटा केबल के मदद से। आपको फ़ोन और पीसी कनेक्शन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका फास्ट बूट और आपका एडीबी ड्राइवर्स इंस्टॉल होना चाहिए फ़ोन में। तो मैंने प्लेटफॉर्म टूल्स ऑलरेडी बता दिया है और फास्ट बूट डिवाइस और एडीबी ड्राइवर्स यूट्यूब पे देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र विल इरेज ऑल डेटा। गाइस यहाँ पर आप फ़ोन कनेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा एक वार्निंग आया और अनलॉक करने के बाद फिर से एक वार्निंग आएगा। तो अनलॉक एनीवे कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप बैकअप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनलॉक एनीवे आपको क्लिक करना है। तो फिर से अनलॉक एनीवे करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अनलॉक एनीवे मैंने दबाया और गाइस यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर से और एक बार आपको शाओमी मैसेज देगा कि आप अनलॉक करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो मैं अनलॉक कर दिया, आप भी अनलॉक कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 55, 60, यहाँ पर 70 पूरा 100% होने के बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन रिबूट हो जाएगा। और फ़ोन रिबूट होने के बाद आपका सक्सेसफुली बूट लोडर जो है वो अनलॉक स्टेट में आ जाएगा। मतलब अभी तो आपका बूट लोडर लॉक था, अभी आप अनलॉक उसको कर चुके हैं तो सक्सेसफुली हो गया। तो आपको अब सारा एप्लीकेशन सब कुछ बंद कर देना है क्योंकि आपका बूट लोडर अनलॉक हो गया है। तो अभी आपको रिकवरी इंस्टॉल करना है। तो गाइस रिकवरी इंस्टॉल करना आपको मैं बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। रिकवरी अभी इंस्टॉल सिखा दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। गाइस ऑलरेडी ये वीडियो 12-13 मिनट का हो चुका है तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर ऐड करता हूँ। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आप अनलॉक करोगे वो आपको कुछ नहीं दबाना है। सिर्फ अनलॉक एनीवे करने के बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन रिस्टार्ट लेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाए तभी आप ऑफ़ करना। और गाइस आपका फ़ोन को कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आप रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कस्टम नाम्स फ़ोन में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है ना गाइस। आज मैं आपको सिर्फ बूट लोडर अनलॉक करने के बारे में बताया और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे उसमें रिकवरी डाल सकते हैं, कस्टम रिकवरी। और कस्टम रिकवरी से ही आपका कस्टम नाम इंस्टॉल हो जाएगा और कस्टम कर्नल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो सब कुछ मैं बता दूंगा, तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेना है। आपको A to Z सभी वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मुलाकात होगा आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।